नमस्कार छात्रों, स्टडी विद महेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र तिवारी। छात्रों, पिछले वीडियो में वर्णमाला भाग 1 में हम स्वर के भेद को बताए थे, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर की हमने चर्चा भी की थी। अब हम आते हैं, स्वर वर्ण का ही भेद है। यह वीडियो भाग 2 अब इस शुरुआत होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, स्वर वर्ण में ये संयुक्त स्वर लिखा है। क्या है ये? संयुक्त स्वर। संयुक्त, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो स्वर वर्णों के संयोग से जो बनते हैं उनको हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 इनकी संख्या होती है। और यह किन स्वर वर्णों के संयोग से मिलकर बनता है, यह नीचे स्पष्ट हो रहा है कि ए, आय, ओ और औ ये हमारे 4 संयुक्त स्वर वर्ण हैं। और ये किसके संयोग से मिलकर बने होते हैं? तो प्रथम पद में छोटा आ अथवा बड़ा आ, मतलब आ या आ, और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण हमारा होगा उसमें ई अथवा ई होगी। तो आ या आ का संयोग ई या बड़ी ई से होता है तो ए का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार ऐ का निर्माण छोटा आ बड़ा आ का संयोग जब ए अथवा ऐ से होता है तो हम ऐ। ओ का निर्माण कैसे होता है? आ अथवा आ से संयोग होता है ऊ अथवा बड़ा ऊ का, तो ओ का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार औ का निर्माण कैसे होता है? आ अथवा आ का संयोग ओ अथवा औ से जब होता है तो ओ औ का निर्माण हो जाता है। छात्रों, हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न अगर आप लोगों से कभी पूछा जाता है कि वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अगर लेखन शब्द नहीं दिया गया है तो हम सीधे तौर पे उत्तर लगाएंगे 11 होते हैं। 11 कौन कौन? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए आय, ओ औ। अच्छा, उसके बाद जब होता है ये अंग और अह, ये ना तो हम स्वर में इसको जोड़ते हैं और ना ही हम इसको व्यंजन में जोड़ते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अयोग्यवाह अर्थात जो व्यक्ति अयोग्य होता है उसको ना घर में ही स्थान मिलता है ना बाहर ही स्थान मिलता है। ठीक इसी प्रकार जो अयोग्यवाह वर्ण हमारे हैं, ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं अथवा ना ही ये व्यंजन में। इनका हम अलग से नाम देते हैं अयोग्यवाह वर्ण। तो पूछा भी जाता है कि अयोग्यवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितना लिखेंगे? 2 होता है। इनका अलग अलग नाम है दोनों का। अंग, इसको हम बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। और अह, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। छात्रों, पूछा जाता है कि अनुस्वर और विसर्ग ये कैसे वर्ण हैं, तो हम उत्तर क्या लगाएंगे? ये हमारे अयोग्यवाह वर्ण हैं। और पूछता है अयोग्यवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ये हमारे स्वर वर्ण का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे स्वर को हमने परिभाषित किया था कि स्वर अजन्ते इति स्वरः, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चारित होते हैं उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन की बात जो हम करते हैं तो व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चारित न होकर बल्कि किसके सहयोग से? स्वर वर्णों के सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख लें, जैसे ये तो सबको पता है कि का से लेकर ज्ञा तक ये हमारा व्यंजन वर्ण होता है। अब उदाहरण हम ये देखते हैं कि जैसे मान लिया लिखा है कहीं पर का, क्या लिखा है? का।
का लिखा है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो अ क्या आता है, इसमें अ आता है। और इसका जब हम वर्ण विन्यास करते हैं तो का हलंत और आ अजंत, ये पूरा आता है। देखिए स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को कि जब का हम बोलते हैं तो आ जरूर इसमें आ रहा है। की बोलते हैं, वर्ण विन्यास करते हैं, का हलंत धन ई आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये स्वयं उच्चारित नहीं हो सकते हैं, बल्कि किसकी सहायता से, स्वर वर्णों की सहायता से ये उच्चारित होते हैं। ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, 6 भेद हैं इसके। कौन कौन से हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, वैदिक व्यंजन। इसकी चर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है वैदिक व्यंजन की, लेकिन यह जो 5 प्रकार के भेद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना वर्णमाला में, बिना इनके तो पेपर बनना संभव ही नहीं है। अब देखिए एक एक का हम लोग धीरे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारा आता है स्पर्श व्यंजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्पर्श मतलब में यह कोई सोशल या और बातें तो नहीं हो रही हैं। ये जब हम वर्ण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उच्चारण स्थान से मतलब होता है कि ये ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, बल्कि किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए ये उच्चारित होती हैं। जैसा कि हमने लिखा है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ की सहायता ली जाती है। अर्थात ये सारी जो भी है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब हमारे उच्चारण स्थान हैं। तो इनकी सहायता ली जाती है। सबकी सहायता एक में नहीं होती है किसी एक वर्ण के उच्चारण में, बल्कि अलग अलग वर्णों के उच्चारण में अलग अलग अंगों की सहायता लेनी पड़ती है। हमने एक चार्ट के माध्यम से समझा भी दिया है आप लोगों को। तो इधर हमने वर्ग बनाया है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन कितने हैं ये भी है नीचे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर प्रश्न ये भी बन जाता है कभी कभी कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो कितने वर्ग होते हैं, स्पष्ट दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग होते हैं। और संयुक्त रूप से इन, ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा अंगा इया अड़ा नामा, इसको हम लोग बोलते हैं पंचमा अक्षर, 5वां अक्षर है ना। 1 2 3 4 5, ये हमारा प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है ये। अब देखते हैं हम लोग कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है और वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, क का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ की सहायता से करते हैं। अर्थात जो वर्ग जितने हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सीरियल क्रम से लिखे गए हैं और इसका उच्चारण स्थान भी उसी क्रम में जो है लिखा गया है। जैसे क कंठ, अब नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं, पहले वर्ग का कंठ हो गया, दूसरा क्या है च, कंठ के ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो तालव्य हमारा होता है, तालु होता है। उसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारा दंत का पिछला वाला भाग जो होता है हमारा मूर्धा होता है। फिर ट वर्ग का उच्चारण हम जब करते हैं, सॉरी, ता वर्ग का तो दंत होता है, ता था दा धा ना, बिना दंत के हम लोग इसको उच्चारित नहीं कर सकते हैं। फिर सबसे बाहरी जो हमारा होता है
मुंह का हिस्सा वो होंठ होता है, होंठ होता है। पा वर्ग में होंठ की सहायता ली जाती है। बिना होंठ के ना तो हम पा को बोल सकते हैं, ना फा को बोल सकते हैं, ना बा, अर्थात किसी भी वर्ण को नहीं बोला जा सकता है। प्रयास करके आप लोग देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त रूप से पूरे इस चार्ट में आप लोगों को 25 वर्ण दिख रहे होंगे। तो इन वर्णों को संयुक्त रूप से एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं उदित। और इन 25 वर्णों को उदित बोलते हैं। अच्छा, पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, आप लोगों को संयुक्त रूप से तो दिखाई दे ही रहा होगा कि कुल संख्या अगर पूछा जाएगा तो कितनी होगी, जितने लिखे हैं उतने होंगे, अर्थात कितना होगा, 25 होगा। लेकिन अगर पूछता है मूल रूप से स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है या मूल वर्ण की संख्या कितनी होती है, तब हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, तो हम लोग पा वर्ग को पूरा छोड़ देते हैं। पा वर्ग को हम लोग इसमें नहीं जोड़ते हैं और पंचमा अक्षर सबका छोड़ देते हैं, पांचवा अक्षर सबका छोड़ देते हैं। अब देखिए, इसको जरा काउंट करिए, तो इसको काउंट करिए, देखिए कितने वर्ण होते हैं। 1 2 3 4, पहले वर्ग में 4, 1 2 3 4, दूसरे में 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4, और पांचवा वर्ग हम पूरी तरह से इसको नहीं जोड़ते हैं। अब 1 2 3 4, 4 वर्ग जोड़ते हैं और चारों में 4 4 वर्ण जोड़ते हैं, 4 चौक 16। अगर मूल रूप से संयुक्त व्यंजन की संख्या स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाएगी तो कितना बताएंगे हम लोग, 16। लेकिन फिलहाल अगर संयुक्त रूप से कुल संख्या इनकी होती है 25। अच्छा, उच्चारण स्थान के लिए भी आप लोग न परेशान होइएगा, क्योंकि इसका या अंगा अणा ना मा, इसका उच्चारण स्थान भी इयम अंगणम नासिका, नासिका होता है इसका उच्चारण स्थान। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख तो दिया है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान सामान्यतः ये कंठ ही माना जाता है, चा वर्ग का तालव्य माना जाता है, पंचमा अक्षर अभी इसको छोड़ ही दीजिएगा। क्योंकि उच्चारण स्थान जब हम किसी वीडियो में उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे तो उसमें जितने भी वर्ण हैं, चूँकि अभी इसमें सारे वर्ण कहाँ आए ही हैं, स्वर वर्ण सारे छूट जा रहे हैं और बहुत सारे व्यंजन वर्ण भी छूट रहे हैं। तो इस वजह से अभी उसको हम दूसरे वीडियो में पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें संयुक्त स्वर की चर्चा हमने की, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण, व्यंजन के भेद कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न ये पूछे जाते हैं और प्रयास करेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में और बेहतर समझाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।